बंगाल की सत्ता संभालने के साथ ही शुभेंदु अधिकारी फुल एक्शन में हैं। कोलकाता में अवैध कब्जे के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है। तो बुलडोजर की जद में अब पूर्व सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का आशियाना भी आने वाला है। अभिषेक बनर्जी के जिन 2 घरों को लेकर कोलकाता नगर निगम ने नोटिस दिया था, उसमें हरीश मुखर्जी रोड स्थित आलीशान आवास, शांति निकेतन और काली घाट वाला घर शामिल है। इन दोनों प्रॉपर्टीज पर कोलकाता नगर निगम ने नोटिस चिपकाए हैं। इनमें से शांति निकेतन का बंगला अभिषेक बनर्जी के नाम पर है, जबकि काली घाट में बना मकान उनकी मां के नाम पर है। अभिषेक बनर्जी को भेजे गए नोटिस में कोलकाता नगर निगम यानी केएमसी ने 7 दिनों के भीतर अवैध निर्माण को ढहाने का अल्टीमेटम दिया है। नोटिस में कहा गया है कि अभिषेक बनर्जी ने इन बंगलों में जो अवैध निर्माण करवाया है, उसे 7 दिनों के भीतर वो खुद ही तोड़ दें, वरना नगर निगम अवैध निर्माण को गिराएगा और इसमें जो खर्चा होगा वो भी अभिषेक बनर्जी से ही वसूला जाएगा। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड नंबर 73 के तहत 2 प्रॉपर्टी अभिषेक बंदोपाध्याय का है, जिसमें से एक है ये शांति निकेतन भवन जो कि 188A हरीश मुखर्जी रोड के ऊपर स्थित है और ये भी 73 नंबर वार्ड का ही एक पार्ट है। और इसी जगह पे कल जैसे कि यहाँ पर नोटिस लगाया गया है कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा, इसी जगह पे ये नोटिस भी लगाया गया था। हालांकि फिलहाल ये जो नोटिस है ये नोटिस नहीं है, यहाँ पर फाड़ लिया गया है। तो इस नोटिस के दौरान इस घर के लिए जब घर बनाया गया था तब क्या सभी कानून मानते हुए क्या ये घर बनाया गया था, क्या एक्स्ट्रा कोई कंस्ट्रक्शन किया गया था, इसी बारे में 7 दिनों के अंदर जितने भी दस्तावेज है वो दस्तावेज जमा करने के लिए कहा गया है। सिर्फ ये शांति निकेतन बिल्डिंग ही नहीं, इसके अलावा अभिषेक बंदोपाध्याय का और एक प्रॉपर्टी जो कि लता बनर्जी के नाम पे रजिस्टर्ड है, वो काली घाट रोड पे है, यहाँ से अमूमन 1 किलोमीटर दूरी पे है। उस बिल्डिंग के लिए भी एक ही तरह से ये कागजात मांगे गए हैं कि वो बिल्डिंग जब बनाया गया था तब क्या सभी नियमों को पालन करते हुए बनाया गया था या फिर गैर कानूनी कोई कंस्ट्रक्शन किया गया था। सांसद अभिषेक बनर्जी को अभी 2 घरों पर अवैध निर्माण को लेकर नोटिस भेजा गया है, लेकिन जांच के दायरे में उनकी 24 प्रॉपर्टीज हैं। इनमें से 14 संपत्तियां लीप्स एंड बाउंड्स कंपनी के नाम पर हैं, 4 खुद अभिषेक बनर्जी के नाम पर और 6 उनके पिता के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। सोमवार को भवानीपुर की सभा में शुभेंदु अधिकारी ने इन सभी प्रॉपर्टीज की लिस्ट गिनाई थी। ढूंढने वाला आदमी नहीं हूं हम लोग। बताओ 4 नाम। एक बेले घाटा का राजू नस्कर 18 प्रॉपर्टी, दूसरा कौसबा का सोना पप्पू 24 प्रॉपर्टी, तीसरा भातीजा अभिषेक बनर्जी, लिप्स एंड बाउंस का 14, अपने नाम में 4, पिताजी का नाम में और भी 6, 24 प्रॉपर्टी। और चौथा नाम सुनना चाहता है? जावेद खान का बेटा 90 प्रॉपर्टी। ये लोग लूटा है, ये लूटने वाला जैसे शांतनु सिन्हा विश्वास अंदर में है, सुजीत बस अंदर में है, आने वाला दिन में सब भ्रष्टाचारी को जेल के अंदर डालने का काम कानूनी तरीके से भाजपा सरकार करेगा। बंगाल में बदलाव के बाद लगातार 15 वर्षों तक सत्ता पर काबिज रहने वाले टीएमसी के दूसरे सबसे बड़े नेता के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की तैयारी है, जिसको लेकर बंगाल में सियासी पारा हाई है। बताया जा रहा है कि केएमसी के नोटिस के बाद टीएमसी नेता ममता बनर्जी के आवास पर बुलाई गई विधायकों की मीटिंग में पहुंचे सांसद अभिषेक बनर्जी ने नोटिस का जिक्र करते हुए शुभेंदु अधिकारी पर बड़ा हमला बोला। सूत्रों के मुताबिक विधायकों की बैठक में बेहद आक्रामक अंदाज में बोलते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वो जो चाहे कर लें, उन्हें मेरे घर नोटिस भेजना है भेजें, मेरा घर तोड़ना है तो तोड़ दें, मैं इन गीदड़ भपकियों के आगे कभी अपना सिर नहीं झुकाऊंगा, चाहे जो परिस्थिति आ जाए। बीजेपी और इस दमनकारी सरकार के खिलाफ मेरी लड़ाई और मजबूती से जारी रहेगी। नोटिस दिए जाने पर अभिषेक बनर्जी मुख्यमंत्री शुभेंदु को टारगेट कर रहे हैं, तो अभिषेक बनर्जी को उस कोलकाता नगर निगम से नोटिस मिला है जहां टीएमसी के ही मेयर फरहाद हाकिम हैं।
हालांकि अपने नेता को भेजे गए नोटिस के बारे में मेयर फरियाद ने जानकारी न होने की बात कही है। तो दादा आपके रहते दादा किस प्रकार से नोटिस हो रहा है, आपको पता अरे नहीं चल रहा है दादा? तो हम हर नोटिस हमको क्या बोल क्या करेगा? तो आपके ही पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव को कहा जा रहा है कि वो अवैध घर में रहते हैं। आपके ही पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव को कहा जा रहा है कि वो अवैध घर में रहते हैं, और कोलकाता के मेयर बोल रहे हैं मुझे पता नहीं है। पता नहीं है। सीएम शुभेंदु ने अभिषेक बनर्जी समेत उन सभी लोगों के खिलाफ कड़े एक्शन के संकेत दिए जिसने अवैध कब्जा कर रखा है। तो केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार ने बंगाल में बदले हालात में कानून के राज की बात कही। इलेक्शन के बाद बंगाल में सरकार की परिवर्तन हुई है और अभी जो भी होगा कानूनी तरीके से होगा। अब अभिषेक बनर्जी और जो ओनर है उनके नाम पे ही तो नोटिस जाएगा। मैं तो ओनर नहीं हूँ, तो मेरे नाम पे तो नोटिस नहीं आएगा। अगर कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, बीइंग ए पॉलिटिकल लीडर नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ। कोलकाता नगर निगम के नोटिस के बाद अब इंतजार 25 मई का है। देखना होगा कि अभिषेक बनर्जी अपने अवैध निर्माण को खुद हटाते हैं या फिर नोटिस का जवाब देते हैं।